अध्याय 5 आराम देने की तकनीकें रिलैक्सेशन टेक्निक। उपचार के लिए आया हुआ मरीज सामान्यतः तनाव की अवस्था में होता है। मस्तिष्क और शरीर का अटूट रिश्ता होने के कारण तनावग्रस्त मन शरीर में भी तनाव पैदा कर देता है। परिणाम यह होता है कि मरीज उपचार का पूरा लाभ नहीं उठा पाता। उसके लिए तनाव में कमी लाने के लिए विशेष रूप में पैरों में मुख्य उपचार शुरू करने के लिए हम कुछ लाभदायक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इस संबंध में ध्यान देने योग्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, चिकित्सक हीलर तभी आराम दे सकता है जब वह स्वयं शांत हो। उसे सबसे पहले अपनी चिंताओं और समस्याओं से छुटकारा पाना होगा, फिर उसे मरीज के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, आराम देने की तकनीक भी सभी क्रियाएं और गतिविधियां, चाहे वह तेज हो या धीमी, लयबद्ध होनी चाहिए। हीलर को स्वयं उनमें रुचि लेनी चाहिए और उसे मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मुख्य उपचार आरंभ करने से पहले शुरू में 4-5 मिनट तक समय इन तकनीकों द्वारा मरीज को आराम देने में लगाना चाहिए। फोर्थ, सभी तरह का आराम देने की तकनीकों को सावधानी से और धीरे धीरे किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आराम देते समय किसी नाजुक अंग या बिंदु पर अधिक दबाव ना दें। पाँचवा, मुख्य उपचार में पैरों की रिफ्लेक्सों को दबाया जाता है। यदि दर्द देने वाली बिंदुओं की संख्या अधिक हो तो बेहतर होगा कि उपचार के दौरान बीचों बीच में नियमित तकनीकों में से 2-3 के द्वारा आराम दिया जाए। इस तरह उपचार में आखिर में आप 2-3 तकनीकों का इस्तेमाल करके मरीज को अच्छा महसूस कर सकते हैं। आराम देने की तकनीक नंबर 1, पैर को ठकने पर से हिलाना। रिलैक्सेशन 1, पुट शेकिंग एट एंकल्स। पैरों के दोनों तरफ हथेलियों को इस प्रकार रखें कि वह टखने की हड्डियों को पूरी तरह से ढक ले और अपनी हथेलियों का निचला हिस्सा मरीज के पैर को एड़ी की पिछला ओर लग जाए। चित्र 5.1 में देखें। ना अधिक सख्त और ना अधिक ढीले हाथों से पैर को थोड़ी तेजी से आगे पीछे हिलाएं। ध्यान रखें कि टखना हथेलियों में ही रहे। इसके साथ साथ आप धीरे धीरे अपने हाथों के निचले भाग को भी घुमा सकते हैं। सही ढंग से ऐसा करने पर दाहिने बाएं हिलने लगता है। आराम देने की तकनीकी 2, रिलैक्सेशन 2, साइड्स ऑफ मेटाटार्सल पैडिंग। अपनी हथेलियों को पैर की मेटाटार्सल पैडिंग के दोनों तरफ यानी उंगलियों की हड्डियों के भीतर छोरों, जहां उंगलियों की हड्डियां ठकने पर जाकर मिलती हैं, पर रखें। अपने हाथों को तेजी से आगे पीछे चलाएं। जहां बायां हाथ आगे की ओर आए तो दाहिना हाथ पीछे की ओर जाए और जब बायां हाथ पीछे जाए तो दाहिना हाथ आगे आए। चित्र 5.2 को देखें। पैर की मजबूती में पकड़े, परंतु इतने जोर से के नहीं कि पैर मुड़े, ना ही इतना ढीले कि पकड़े कि हाथ मेटाटार्सल पैडिंग के नीचे फिसल जाए। जब आप ये काम कर रहे हो तो आप अपने हाथों को आराम की स्थिति में रखें और यदि उंगलियां पैर के ऊपर हल्की चपत देती हैं तो इससे मरीज को और भी अच्छा लगेगा। आराम देने की तकनीकी नंबर 3, रीढ़ के रिफ्लेक्स क्षेत्र को मोड़ना। रिलैक्सेशन 3, रिफ्लेक्स स्पाइन रिफ्लेक्स ट्विस्ट। दोनों हाथों को रीढ़ के रिफ्लेक्स क्षेत्र पर रखें जैसा कि चित्र 5.3 में दिखाया गया है। उंगलियां पैर के ऊपर तथा अंगूठे तलवे पर रहे। दोनों हाथों की तर्जनी अथवा अंगूठे के साथ वाली उंगलियां एक दूसरे से सटी होनी चाहिए और इसी तरह अंगूठे के तलवे पर एक दूसरे से सटे होने चाहिए। पैर
रीढ़ के रिफ्लेक्स पास हाथों को पकड़ में होने चाहिए। हाथों की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि तर्जनी उंगलियों के मध्य रेखा पैर के मध्य के नीचे यानी कमर रेखा के नीचे हो। पैर की पकड़ को बरकरार रखते हुए पैरों की उंगलियों को और वाले हाथ को धीरे धीरे हल्के से 4-5 बार आगे पीछे घुमाएं, जबकि दूसरा हाथ स्थिर रहे। दोनों हाथों को एक इकाई मानते हुए उन्हें पैर की उंगलियों की तरफ थोड़ा सा बढ़ाएं। इसी क्रिया को धीरे धीरे दोहराते हुए पैर की उंगलियों तक पहुँचे, परंतु उंगलियां ना करें। इस प्रक्रिया के उद्देश्य से रीढ़ का रिफ्लेक्स क्षेत्र को तर्जनी और अंगूठे के बीच के हिस्से से मसलना है। आराम देने की तकनीकी नंबर 4, पैर खींचना, रिलैक्सेशन 4 फुट स्ट्रेचिंग। दाहिना हाथ जो कि वर्किंग हैंड है पैर के ऊपर इस प्रकार रखें कि अंगूठा और तर्जनी पैर के जोड़ के पास मिले और अंगूठा और उंगलियां पैर को किसी भी तरह से कस कर पकड़े रहे। चित्र 5.4 को देखें। होल्डिंग हैंड टखने पर को पकड़े रहता है। वर्किंग हैंड को पकड़ को बनाए रखते हुए पैर को धीरे से खींचे। क्षण भर के लिए पकड़ को ढीला कर दे और पैर को पकड़ से फिसलने दे। खिंचाव को बनाए रखते हुए लगातार कसते और ढील देते हुए जब तक पूरा पैर ना हो जाए पैर की उंगलियों की ओर बढ़ते रहे। इसे 4-5 बार दोहराने पर आप पाएंगे कि रोगी काफ़ी राहत महसूस करता है। दोनों पैरों के मामले में दाहिना हाथ अच्छी तरह से दबाव डालता है, बेशर्ते आप खब्बू ना हो। आराम देने की तकनीकी नंबर 5, फेफड़ों के रिफ्लेक्स पर दबाव डालना, लंग प्रेस। इस तकनीक को करना कलात्मक काम है। इसे दोनों चरणों में किया जाता है, लेकिन दोनों में गहरे सामंजस्य और सहयोग की आवश्यकता होती है। तलवे की मेटाटार्सल पैडिंग पर दाहिने हाथ की मुट्ठी रखें। बाएं हाथ से पैर को ऊपर से पकड़ लें और इसे दाहिने हाथ की मुट्ठी के बराबर रखें। इस तरह की पैर उंगलियां और अंगूठे की पकड़ में आ जाए। चित्र 5.5 को देखें। पहले चरण में पैर को मुट्ठी से दबाएं और बाएं हाथ से इस दबाव को रोकें। दूसरी चरण में आप मुट्ठी का दबाव कम करें और पैर को बाएं हाथ से कसते हुए मुट्ठी की तरफ दबाएं। क्रमशः दोनों चरणों को बार बार दोहराएं। इसका उद्देश्य लयबद्ध लहरों को प्रभाव पैदा करता है। ऐसा देखा गया है कि दोनों पैरों का दबाव डालने के लिए दाहिने हाथ की मुट्ठी और बाएं हाथ द्वारा ऊपर से पकड़ने में से बेहतर ढंग से काम करता है। आराम देने की तकनीक नंबर 6, ठकना घुमाना, रिलैक्सेशन टेक्निक नंबर 6, एंकल रोटेशन। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने हाथ की हथेली पर रखें और इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां एड़ी के चारों ओर लिपट जाएं और पैर के ऊपर का अंगूठा ठकने और पैर के जोड़ में को लपेट लें। पैर को बाएं हाथ से मेटाटार्सल पैडिंग पर पकड़ें। अंगूठे के तलवे से लगाकर उंगलियों को पैर के ऊपर रखकर जैसा कि चित्र 5.6 में दिखाया गया है, पैर को समान रूप से धीरे धीरे तथा दृढ़ता से चारों ओर घुमाएं। दाहिना हाथ केंद्र का काम करेगा। पैर को एक दिशा में 4 या 5 बार घुमाएं। इतनी ही बार दूसरी दिशा में। दाहिने पैर के लिए हाथों की स्थिति उल्टी हो जाएगी। आराम देने की तकनीकी नंबर 7, पैर की उंगलियों को घुमाना, रिलैक्सेशन 7, टो रोटेशन। बाएं पैर की उंगलियों को निचले हिस्से की बाएं हाथ से
इस तरह पकड़े कि ताकि उंगलियां पैर के ऊपर तथा अंगूठा तलवे पर रहे। चित्र नंबर 5.7 में दिखाया गया है। अंगूठे को दाहिने हाथ की सभी उंगलियों की मदद से ऊपर की ओर खींचें और धीरे धीरे समान गति से दोनों दिशाओं में 5 या 6 बार घुमाएं। इसी प्रकार अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा उंगली की सहायता से पैर की बाकी उंगलियों को दोनों दिशाओं में 3 से 4 बार घुमाया जा सकता है। दाहिने पैर के लिए आप हाथों को बदल सकते हैं। आराम देने की तकनीकी नंबर 8, पैर को पंख जैसी छुअन देना। रिलैक्सेशन 8, फुट फेदरिंग। यह एक हल्की तकनीकी है जिससे मरीज को काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आराम दिए जाने वाला हिस्सा डायाफ्राम, गोइन, ग्राइन से शुरू होकर पूरा पैर है। इसमें अंगूठे सहित पूरा ऊपरी हिस्सा शामिल होता है। सबसे पहले डायाफ्राम के रिफ्लेक्स पर दबाव डाला जाता है। इसके लिए दोनों हाथों से पैर के बीच में दबाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पैर के साइडों की ओर बढ़ते जाते हैं। फिगर 5.8a देखें। हाथों को उठाकर इन्हें ग्राइन रिफ्लेक्स क्षेत्र पैर और ठकने का जोड़ के पास ले जाएं, ताकि साइडों से शुरू करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से इस क्षेत्र पर दबाव डाल सके। फिगर 5.8b देखें। इसके बाद आप हाथों को फैलाएं और ग्राइन क्षेत्र से शुरू करके पैर के अंगूठे सहित शीर्ष तक पूरे पैर पर दबाव डालते हुए पंख जैसा स्पर्श दें। बार बार स्फूर्तिकारक दबाव डालने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, जिसे मरीज के चेहरे पर देखा जा सकता है। आराम देने की तकनीकों में दक्षता प्राप्त करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। अप्रयुक्त तकनीकों के अलावा हीलर अन्य दूसरी आरामदायक तकनीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी हाथ को होल्डिंग हैंड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जो हीलर की सुविधा पर निर्भर करता है। जो भी लक्ष्य एक ही होता है वह है मरीज को आनंददायक आराम पहुंचाना। इन तकनीकों को सीखने के बाद छात्र को अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र पर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के अलावा उसे यह भी देखना चाहिए कि मरीज कितना हल्का और आनंददायक महसूस करता है। अक्सर देखा गया है कि जब आप इस तकनीकों का प्रयोग बच्चों पर कर रहे होते हैं तो वह आपके पास रोज रोज उपचार के लिए आने लगते हैं। यदि आपका अभ्यास सोने के समय किया जाए तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि मरीज बहुत ही जल्दी गहरी नींद में सो जाता है। अध्याय 4 में आपने पैर की रिफ्लेक्सों की स्थिति के बारे में विचार किया। इस अध्याय में आपको बतलाया गया है कि मरीज को दबाव उपचार देने के लिए कैसे तैयार किया जाए, किंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दबाव कैसे देना है। हम अगले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे।